हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। हमारा आज का टॉपिक है मेमोरी मैनेजमेंट हार्डवेयर। जैसा कि हम जानते हैं, जब भी किसी प्रोग्राम को रन होना होता है तो उसको मेन मेमोरी में आना होता है। परमानेंटली वो स्टोर रहता है सेकेंडरी मेमोरी में, लेकिन रन होने के लिए इम्पॉर्टेंट है कि उसको मेन मेमोरी में आना है। तो ये जो मेन मेमोरी में प्रोग्राम होते हैं, इनको मैनेज करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि मेन मेमोरी का साइज़ कम होता है। इसीलिए हमें क्या करना होता है, जो मेन मेमोरी में प्रोग्राम्स हैं, उनको मैनेज करने की ज़रूरत पड़ती है। और इसके लिए हमें लगता है एक मेमोरी मैनेजमेंट सिस्टम की रिक्वायरमेंट। अब ये जो मेमोरी मैनेजमेंट सिस्टम है, ये हमारा कॉम्बिनेशन होता है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर का। तो ये कॉम्बिनेशन है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर का। तो हमारे हो क्या रहा है, यहाँ पे मेन मेमोरी में कुछ प्रोग्राम्स हैं जिनको रन हो रहा है। इनको हमें करना होता है मैनेज, ताकि प्रॉपर हमारा जो प्रोग्राम है वो रन हो सके। तो इसको मैनेज करने का काम ये करता है मेमोरी मैनेजमेंट सिस्टम। और ये जो मेमोरी मैनेजमेंट सिस्टम है, ये कलेक्शन होता है, यहाँ पे कलेक्शन होते हैं डिफरेंट हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के। अगर हम बात करते हैं एक मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट के बेसिक कंपोनेंट्स की, तो ये कन्वर्ट करता है, या इसमें एक प्रोविजन हम बोल दें, ये प्रोविजन होता है इसमें कि ये लॉजिकल एड्रेस को लॉजिकल एड्रेस को हमारा कन्वर्ट कर सकता है फिजिकल एड्रेस में। अब ये लॉजिकल एड्रेस एंड फिजिकल एड्रेसेस क्या होते हैं, तो लॉजिकल एड्रेस जिनको हमारा सीपीयू जनरेट करता है। तो यहाँ पे जो हमारी मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट है, ये प्रोविजन देती है इन लॉजिकल एड्रेस को फिजिकल एड्रेस में मैप करने की, ताकि हमारा जो लॉजिकल एड्रेस है वो फिजिकल एड्रेस से मैप हो और हम फिर क्या कर सके, प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन है, जो भी हमारा रिक्वायर्ड डेटा है सीपीयू के थ्रू, वो हम उसको ट्रांसफर करवा सकें। अगर हम बात करें मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट के जो सेकंड बेसिक कंपोनेंट है, वो ये होता है कि हमारे जो भी प्रोग्राम स्टोर है, मान लीजिए कोई एक कॉमन प्रोग्राम है हमारा मेमोरी में स्टोर, तो ये एक प्रोविजन देता है उस कॉमन प्रोग्राम को अमंग डिफरेंट यूजर एक्सेस करने के लिए, ताकि हमारा जो कॉमन प्रोग्राम है जो कि मेमोरी में स्टोर है, तो हमारे उसको क्या करेगा, वो डिफरेंट यूजर को प्रोवाइड करेगा, प्रोविजन देगा एक। अगर हम थर्ड बात करें हमारे कंपोनेंट की, मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट की, तो ये हमें क्या करता है, सिक्योरिटी प्रोविजन है इसमें। ये एक तो हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा। अन अनऑथराइज्ड जो एक्सेस होता है, अनऑथराइज्ड एक्सेस होता है, उसके अगेंस्ट भी ये क्या करता है, काम करता है। मतलब कि केवल ऑथराइज्ड यूजर ही जो भी प्रोग्राम है उनको एक्सेस मॉडिफाई कर पाए, चेंज कर पाए। और यहाँ पे हमें सिक्योरिटी प्रोविजन भी मिलते हैं। तो जो हमारे ये तीन बेसिक कंपोनेंट होते हैं हमारे मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट के, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं मेमोरी मैनेजमेंट हार्डवेयर की। तो एक्चुअली ये क्या करता है, ये डायनेमिक स्टोरेज रिलोकेशन का काम करता है। क्या काम करता है, डायनेमिक रीलोकेशन, स्टोरेज रिलोकेशन, डायनेमिक स्टोरेज रीलोकेशन का काम करता है। मतलब जो भी हमारे प्रोग्राम है उसको डायनेमिकली रीलोकेट करता है। जो प्रोग्राम या जो सेगमेंट हमारा रिक्वायर्ड है उसी को हमारा लेके आएगा मेन मेमोरी में, बाकी उसको फिर कहाँ पे कर देगा, सेकेंडरी मेमोरी में ही स्टोर रहने देगा। क्योंकि हमें पता है कि हमारी जो मेन मेमोरी की साइज होती है वो कम होती है, सेकेंडरी मेमोरी में हमारा पूरा लॉन्ग साइज का प्रोग्राम जो है वो स्टोर है। तो मैनेज करने की जरूरत हुई, क्योंकि हम सारा प्रोग्राम तो एक साथ नहीं ला सकते ना अपनी प्राइमरी मेमोरी में। तो यहाँ पे डायनेमिकली हमें जरूरत पड़ती है रीलोकेशन की। जो भी प्रोग्राम के रिक्वायर्ड सेगमेंट्स हैं उन्हीं को केवल लाना, रन टाइम की बात कर रही हूँ, इसीलिए यहाँ पे डायनेमिक रीलोकेशन की हम बात कर रहे हैं। और ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है मेमोरी मैनेजमेंट हार्डवेयर की। यहाँ पे हम करते क्या है, हमारा जो एक प्रोग्राम होता है इसमें, उसको हम सेगमेंट्स में डिवाइड करते हैं। ये सेगमेंट्स में डिवाइड होता है। हर एक सेगमेंट का जो हमारा साइज होता है वो दूसरे सेगमेंट से डिफर करता है। वेरिएबल साइज के होते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि जो सेगमेंट 1 है उसका साइज सेगमेंट 2 के बराबर होना चाहिए, हो भी सकता है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि होना ही चाहिए। तो यहाँ पे जो प्रोग्राम होता है हम उसको वेरिएबल साइज के सेगमेंट में डिवाइड कर देते हैं। चलिए सेगमेंटेशन को एक बार हम डिटेल में डिस्कस करते हैं कि कैसे कन्वर्जन होता है और एक्चुअली होता क्या है प्रोसीजर। तो हमारा अभी हमने जस्ट देखा कि जो सीपीयू होता है वो क्या जनरेट करेगा, वो जनरेट करता है लॉजिकल एड्रेस। तो यहाँ पे इसने किया एक लॉजिकल एड्रेस को जनरेट।
इस लॉजिकल एड्रेस में होती हैं 2 फील्ड, दैट इज एस एंड डी। एस एंड डी क्या होता है अभी हम डिस्कस करेंगे, बट फिलहाल जो हमारी एस फील्ड होती है, चलिए मैं बता देती हूँ। जो एस फील्ड होती है वो रिक्वायर, मतलब ये रिप्रेजेंट करती है कि कितनी बिट्स सेगमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए रिक्वायर्ड है। जो में हमारा एक पर्टिकुलर सेगमेंट है वो कितने बिट्स में हम क्या करेंगे, उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये हमारा एस फील्ड से हमको पता चलता है। अगर हम बात करते हैं ये डी फील्ड लॉजिकल एड्रेस की, जो सेकंड पार्ट है दैट इज डी। तो जो डी होता है वो रिप्रेजेंट करता है सेगमेंट के साइज को, मतलब कितनी बिट्स रिक्वायर्ड है सेगमेंट के साइज को रिप्रेजेंट करने के लिए। जो एस है वो हमारा सेगमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए कितनी बिट्स जरूरत है, और जो दूसरा डी है उस पर्टिकुलर सेगमेंट के साइज को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें कितनी बिट्स की जरूरत है ये बताता है। तो एक्चुअली है क्या, ये मेरा लॉजिकल एड्रेस जिसमें हमारी 2 फील्ड है। चलिए ये रेफर की जाती है हमारे सेगमेंट टेबल में। तो यहां हम बना लेते हैं एक सेगमेंट टेबल। ये जो सेगमेंट टेबल होती है इसमें 2 चीजें होती हैं। मान लीजिए अभी हमारा जो इससे हमने रेफर किया तो ये हमारा सेगमेंट हुआ। यहाँ पे हमारी 2 चीजें, एक होती है हमारी लिमिट और एक होता है हमारा बेस एड्रेस। अगर आपको ये लिमिट और बेस एड्रेस नहीं पता तो मैं बता देती हूँ। लिमिट मतलब कि हमारा जो सेगमेंट है वो कहाँ से कहाँ तक होगा, और जो बेस एड्रेस है वो बताता है हमारा जो सेगमेंट है वो स्टार्ट कहाँ से हो रहा है। लिमिट मान लीजिए ये, मतलब हमारा जो सेगमेंट है यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ पे खत्म हो गया, ये लिमिट हो गई। लेकिन जो बेस एड्रेस है वो हमें स्टार्टिंग पॉइंट बताएगा कि हमारा जो सेगमेंट है वो स्टार्ट कहाँ से हो रहा है। तो ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। अब क्या होता है कि ये जो डी है इससे हम क्या बताते हैं, अभी हमने जो डी डिस्कस किया ये बताता है रिप्रेजेंट कितनी बिट्स रिक्वायर्ड है रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे सेगमेंट को। तो यहाँ पे हमें चेक करना पड़ेगा एक कंडीशन, जिस कंडीशन में हम चेक करेंगे कि हमारा जो डी है वो लिमिट से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। ठीक है, अगर मान लीजिए लिमिट से हमारा जो सेगमेंट है वो कम नहीं है तो उस केस में क्या जनरेट हो जाएगा, ऑब्वियसली एरर जनरेट हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए हमारा जो डी है वो लिमिट से कम है तो उस केस में हम कहाँ पे जाएंगे, मेन मेमोरी में रेफर करने जाएंगे। तो ये जो लिमिट है ये हमारी कहाँ भेज दी जाती है, इधर, ताकि कंडीशन चेक हो और हम देखें एरर वगैरह तो कुछ नहीं आए हैं। तो यहाँ पे अगर सही है सब कुछ तो हम कहाँ जाते हैं, हम जाते हैं इस बेस एड्रेस को ऐड करते हैं और फिर हम इसको रेफर कर देते हैं कहाँ पे, मतलब हम मेन मेमोरी में रेफर कर लेते हैं। तो मैं कुछ इस तरीके से बना देती हूँ। यहाँ से हमको डी का मिलता है वैल्यू और हमारा जो डी है वो मान लीजिए हमको कुछ इस जगह मिल रहा है, साइज जो है वो हमें कुछ इस जगह मिल रहा है। तो हम यहाँ पे हमारी क्या है, ये मेन मेमोरी, और हम इसको एक्सेस कर लेते हैं। तो मान लीजिए ये कुछ यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ खत्म हो गया। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, बेस एड्रेस, और सेम हमको यहाँ पे एक और चीज मिल जाएगी, बेस एड्रेस एंड लिमिट। तो बेस एड्रेस और लिमिट, तो यहाँ से हमको पता चल जाएगा कि हमारा जो सेगमेंट का साइज है वो ये है। हमें बिट से पता चला कि सेगमेंट का साइज जो है वो ये। तो ये इस तरीके से हमारा जो सेगमेंटेशन होता है, ये अगर हम बात करते हैं हमारे मेमोरी मैनेजमेंट हार्डवेयर की, तो कुछ इस तरीके से इसकी वर्किंग होती है। सेगमेंट टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट इसमें रोल प्ले करता है। ये जो हमारी सेगमेंट टेबल अभी हमने समझी, इसको रखता कौन है, इसको सीपीयू रखता है हर प्रोसेस और हर मेमोरी ब्लॉक के लिए, ताकि उसमें हमारा जो सेगमेंट आइडेंटिफिकेशन है वो हो पाए और मेमोरी की लोकेशन पता चल पाए कि वो सेगमेंट एक्चुअली रखा कहाँ पे है। अब बात करते हैं ये सेगमेंट टेबल की। तो सेगमेंट टेबल में हमारे इंक्लूड होते हैं फिजिकल एड्रेस ऑफ द सेगमेंट, मतलब हमारा जो फिजिकल एड्रेस है सेगमेंट का वो क्या है, साइज सेगमेंट का, और जो भी अदर इंपॉर्टेंट डेटा होता है वो सारा कहाँ पे हमारा मिल जाता है हमको, सेगमेंट टेबल में। और सेगमेंट टेबल हमारा सीपीयू के पास रहती है, मतलब वो उसको रेफर करता है बाकी सारी चीजों को देखने के लिए। हर एक प्रोसेस और मेमोरी ब्लॉक के लिए सीपीयू सेगमेंट टेबल को मैप, जो भी हमारी मैपिंग है उसको रखता है हर एक प्रोसेस के लिए। ठीक है, क्योंकि हमने देखा है कि हमारा जो सेकेंडरी स्टोरेज होता है उसमें अकेला एक प्रोसेस नहीं होता, बहुत सारे प्रोसेसेस हैं। तो हर एक प्रोसेस के लिए पूरा ऐसा काम होता है, हर एक प्रोसेस के हर एक सेगमेंट के लिए कुछ इस तरीके का काम होता है। ये सीपीयू एड्रेस है, ये जो सीपीयू है ये एड्रेस कौन सा जनरेट करता है, लॉजिकल एड्रेस। और यहाँ पे हमारा जो सेगमेंटेशन है वो क्या करता है, लॉजिकल एड्रेस को फिजिकल एड्रेस में ट्रांसलेट करता है। चलिए अब बात करते हैं एडवांटेजेस क्या हैं। तो जो हमारी सेगमेंट टेबल है ना, ये बहुत ही कम स्पेस को ऑक्यूपाई करती है अगर हम बात करते हैं पेज टेबल की कंपैरिजन में। तो जो हमारा पेजिंग में इस्तेमाल हो रही थी, अगर आपको याद होगा जब हम पेजिंग पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि हमारी पेज टेबल बनती है, उसमें हमारा पेज टेबल भी बनती है और साथ में हमारे जो प्रोसेसेस पेजेस आते हैं हम वो भी स्टोर करके रखते हैं। तो वहाँ पे जो साइज होता है वो बढ़ जाता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं सेगमेंट टेबल की तो यहाँ पे ये बहुत ही कम स्पेस लेता है कंपेयर करते हैं अगर हम पेज टेबल से।
अगर हम दूसरा एडवांटेज देखें सेगमेंटेशन का, तो यहाँ पे ओवरहेड जो होता है वो बहुत कम होता है इन कंपैरिजन टू हमारा पेजिंग। तो प्रोसेसिंग में जो ओवरहेड लग रहा है वो भी बहुत कम है। तो आज हमने समझा मेमोरी मैनेजमेंट हार्डवेयर को, जिसमें हमने अपना मेमोरी मैनेजमेंट हार्डवेयर सेगमेंटेशन को बहुत ही डिटेल में समझा है।